जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और उसको लेकर रीवा संभाग से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक राजेश पांडे जी को आमंत्रण मिला है। इस संभाग से जो जानकारी है सिर्फ आपको ही आमंत्रण मिला है? जी, मेरे साथ पूज्य संत भी हैं। जी जी। और किस तरह से देखते हैं जब तमाम चीजें पूरी तैयारियां हो गई और अब एक भव्य आयोजन के साथ और आप विंध्य से रीवा से जा रहे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए? नारा लगाते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। नारा बदल गया, राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। लेकिन कब बनाएंगे वो 22 तारीख तय हो गई। तो भारत ही नहीं, दुनिया के करोड़ों हिंदुओं को इंतजार था राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर पर राम लला कब विराजमान होंगे। वो प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को हो रही है। वो सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ है, मुझे भी पत्र आया है। आज हम चिरौला नाथ स्वामी से भगवा पताका, हनुमान पताका को पूजित करके आज यहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आपने उस दौर को भी देखा है जब राम मंदिर का पूरा आंदोलन चल रहा था, उस समय भी आप सक्रिय रहे, तमाम परिस्थितियां आपके सामने थी। उस समय इस तरह की कल्पना थी कि इस भव्यता के साथ चीजें हो पाएंगी? भारत आजादी के बाद सबसे बड़ा आंदोलन अगर रहा है तो राम जन्मभूमि का आंदोलन रहा है। कभी कल्पना कोई कर नहीं सकता अमित जी। जब 1990 की कार्यसभा होती है, याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कितने कार्यसेवकों ने बलिदान दिया उस राम मंदिर के लिए। आज उनका सबका सीना चौड़ा है, उनके यहाँ खुशियों की लहर दौड़ रही है। पूरे भारतवर्ष में उत्साह का माहौल है। दीपावली मनाएंगे हम 22 तारीख को, घर घर ज्योति जलाएंगे और पूरी दुनिया देखेगी। जो परिस्थितियां अभी हैं, एक सवाल और खड़ा होता है कि जो शंकराचार्य हैं वो भी एक बात रख रहे हैं और बड़े पुख्ता तौर पे रख रहे हैं। कई शंकराचार्यों का स्टेटमेंट भी आ चुका है। अब जब इस स्तर पर तैयारी है, उनके आमंत्रण की भी बात हो रही थी कि आमंत्रण दिया है, लेकिन आने के लिए वो उस तरह से एग्री नहीं हो रहे थे। इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, 2 शंकराचार्यों का पत्र जारी हो गया है, उन्होंने सहमति व्यक्त की है। 2 शंकराचार्यों की कुछ वीडियो मैंने भी देखा है, मेरे पूजनीय है, आदरणीय है, वंदनीय है। हम उन पर कोई टिप्पणी अमित जी नहीं करना चाहते हैं। एक सवाल जो सबके जहन में है और सारे राजनीतिक दलों को निमंत्रण दिया गया, आप भी अब चूंकि मुख्य धारा की राजनीति में है, प्रदेश मंत्री हैं भाजपा में, कांग्रेस ने जो स्टैंड किया और कहा कि आरएसएस और बीजेपी का एक कार्यक्रम है और ये अधूरे निर्माण में इस तरह की प्राण प्रतिष्ठा ये ठीक नहीं है। अब देखिए, पुराने विषय पर जाएंगे अमित जी तो मुझे लगता है जो खुशियां हम मना रहे हैं उस पर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई टिप्पणी हो जाएगी। इनका बड़ा पुराना इतिहास रहा है। राम को भी काल्पनिक कहे हैं। राम सेतु पर प्रश्न लगाया है, कोर्ट पर एफिडेविट दिया है। तो इनसे कोई आप कल्पना मत करिए, कोई अपेक्षा मत करिए। रामलला का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है, करोड़ों हिंदू इंतजार कर रहे थे, उनकी इच्छा पूरी हो रही है, इसलिए हम आप खुशियां मना रहे हैं। वो जो कर रहे हैं वो भोग रहे हैं। तो हमारे साथ राजेश पांडे जी रीवा से शामिल होने जा रहे हैं। विंध्य से उन्हें निमंत्रण मिला है और वो वहां पहुंचकर इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे।